हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं हम लोग हाईवे मटेरियल्स की, जिसमें काफी सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। विटामिन के टेस्ट की अब बात करनी है, तो जल्द से जल्द लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो लास्ट लेक्चर था, ठीक है, उसमें विटामिन से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो खत्म हो चुकी थी। अब हमें बात करनी है रिलेटेड टू टेस्ट ऑफ विटामिन, ठीक है। विटामिन के जितने भी टेस्ट हैं हम एक एक करके वो चीजें इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर के जल्द से जल्द आ जाइए। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ विटामिन। देखिए, टेस्ट ऑफ विटामिन, ठीक है। इसमें आपका पहला टेस्ट है, ठीक है। पहला टेस्ट हम बात करते हैं किसकी? पेनिट्रेशन टेस्ट की। किसकी? पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट जो है आपका, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं किसका? इसमें हम सॉफ्टनेस या हार्डनेस की बात करते हैं, ठीक है। इट लिखते हैं यहाँ पे, इट मेजर्स द सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ विटामिन। इट मेजर्स द सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ विटामिन। ओके, इसमें हम विटामिन की सॉफ्टनेस या हार्डनेस चेक करते हैं, ठीक है। इसके लिए ऑपरेटर्स यूज होता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें जो ऑपरेटर्स यूज होता है वो है आपका ये, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि नीडल लगी रहती है, ठीक है। स्टैंडर्ड नीडल लगी रहेगी, जिसमें हम क्या करते हैं, नीचे इस सिलेंडर में हम क्या करते हैं, विटामिन भरा रहता है, और ऊपर से क्या करते हैं, 100 ग्राम का यानी कि 100 ग्राम का लोड दे देते हैं, और देखते हैं कि विटामिन जो है, ठीक है, विटामिन जो है वो 5 सेकंड में कितना अंदर तक जा रहा है, ठीक है। कितनी देर में? 5 सेकंड में, ठीक है, विद इन 5 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ये 5 सेकंड में कितना जा रहा है, ठीक है, यही हम इसमें चेक करते हैं। और टेम्परेचर कितना रखते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप यहाँ देख सकते हैं, स्टार्टिंग में विटामिन यहाँ पे है, और ऊपर से नीडल के साथ 100 ग्राम का लोड दिया गया है, ठीक है। फिर आपका लिखा गया पेनिट्रेशन, और ये जो पेनिट्रेशन हम देखते हैं 1/10 mm यूनिट्स में हम देखते हैं, ठीक है। 1/10 mm यानी कि 1/10 भाग mm के 1/10 भाग में हम मेजर करते हैं। ओके, तो ये हो जाता है आपका क्या? पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें जैसे एक चीज ये होती है कि अगर आपका ये कहीं पे लिखा है कि ये 80/100 अगर ग्रेड ऑफ विटामिन लिखा है, ठीक है, इसी से आपका ग्रेड ऑफ विटामिन चेक होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट ही आपको बताता है ग्रेड ऑफ विटामिन, ठीक है। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ग्रेड ऑफ विटामिन is decided by penetration test, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट से ही हम ग्रेड ऑफ विटामिन चेक करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है 80/100, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो विटामिन है वो उसके पेनिट्रेशन वैल्यू 8 से 10 के बीच में लाई कर रही है। क्या है ये? पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेशन वैल्यू 8 से 10 के बीच में ये लाइक कर रही है, ठीक है। ये मैंने बताया ना, ये आपका 5 सेकंड में हम मेजर करते हैं, तो ये भी आप चाहो लिख सकते हो 5 सेकंड में जितना भी पेनिट्रेशन होता है, 5 सेकंड पेनिट्रेशन, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्या? पेनिट्रेशन टेस्ट। सेकंड टेस्ट है आपके पास क्या है? डक्टिलिटी टेस्ट। क्या है आपके पास? डक्टिलिटी टेस्ट। देखिए, ये है आपके पास डक्टिलिटी का जो भी ऑपरेटर्स होता है। क्या है आपका? डक्टिलिटी टेस्ट, ठीक है। देखिए, ये है डक्टिलिटी टेस्ट का ऑपरेटर्स। इसमें हम क्या करते हैं, 10 mm इंटू 10 mm का विटामिन साइज ले लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको ब्रिकेट मोल्ड में, ठीक है, ब्रिकेट शेप का आपके पास क्या रहेगा, ये इसको टेंशन देना है, उसका शेप होगा ब्रिकेट, ठीक है। यहां से हम इसमें लगा देते हैं, ब्रिकेट शेप में ही रहता है आपका विटामिन, और इसका डाया कितना रहेगा? 10 mm, ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। फिर इसको दोनों तरफ से हम खींचते हैं, ठीक है। तो खींचने के बाद एक पॉइंट तक ये पतला होते होते, देखिए ये पतला हो रहा है, पतला होते होते ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। देखिए, वही लिखा है रप्चर ऑफ बिटवीन एंड स्टेज। तो जिस भी पॉइंट पे जितने देर में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है,
बस हम वही नोट कर लेते हैं और उससे आ जाता है आपका क्या, डक्टिलिटी। ठीक है, इससे आपका क्या आ जाएगा, डक्टिलिटी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और क्या होती है कि जो मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू होती है, ठीक है, फॉर लिख देते हैं मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू फॉर ग्रेड 45 बिटवीन। ठीक है, कितना होगा आपका फॉर ग्रेड 45 बिटवीन इज, ठीक है, इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर। अब ये हो गया क्या आपका डक्टिलिटी टेस्ट। अब इसके बाद देखिए डक्टिलिटी टेस्ट हो गया, पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया। ठीक है, डक्टिलिटी में हम डक्टाइल ठीक है, डक्टिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, डक्टाइल लिमिट चेक करते हैं किसकी, बिटुमिन की, कि कितना वो ठीक है फैल सकता है। ठीक है, उस पर हम टेंसाइल एक तरह से लोड देते हैं। अब इसके बाद तीसरा है आपके पास, देखिए तीसरा अब हम देखने वाले हैं आपका विस्कोसिटी टेस्ट। अब विस्कोसिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, देखिए विस्कोसिटी टेस्ट यहाँ लिख देते हैं, थर्ड है आपका विस्कोसिटी टेस्ट। ठीक है, विस्कोसिटी टेस्ट में क्या चेक करते हैं आप लोग, एक तरह से विस्कस लेवल। ठीक है, यानी कि इसमें लिख देते हैं इट मेजर्स द रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि बिटवीन की फ्लो रेजिस्टेंस चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक क्या रहता है 50 ग्राम, ठीक है 50 mm बिटवीन रहेगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं नीचे से ये ओरिफिस रहेगा। ठीक है, स्पेसिफाइड साइज का कितना रहता है 10 mm साइज का। ठीक है, स्पेसिफाइड एक तरह से ओरिफिस रहता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि कितनी देर में ये 50 ml जो विटामिन है वो कितनी देर में यहाँ से नीचे गिर जाता है। ठीक है, 50 ml का फ्लास्क रहेगा आपका, वो कितनी देर में आपका भर जाएगा, बस वही हम उसमें नोट कर लेंगे और उसी से आ जाता है क्या आपका विस्कोसिटी। ओके, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा विस्कोसिटी। अब इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जनरली सभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितने 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास ही लिए जाते हैं। आप इसीलिए देखे होंगे कई जगह पढ़ते होंगे 25 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वही है यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या विस्कोसिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो बता दिया कि फ्लास्क है, उसमें से 50 ml विटामिन जितनी देर में नीचे गिर जाएगा उसी के थ्रू हम विस्कोसिटी निकालते हैं विटामिन की। ओके, ये हो गया आपका थर्ड। अब इसके बाद आपका है फोर्थ, आपका है क्या फ्लोट टेस्ट। ठीक है, फ्लोट टेस्ट, तो फ्लोट टेस्ट के लिए भी हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट टेस्ट। फ्लोट टेस्ट, देखिए फ्लोट टेस्ट में क्या करते हैं आप लोग कि हमारे पास एक बीकर रहेगा। ठीक है, कंटेनर कह सकते हैं, उसमें वाटर रख लिए और ऊपर एक क्या है एल्यूमिनियम का फ्लोट है। ये क्या है, यहाँ लिख देते हैं एल्यूमिनियम का ये फ्लोट है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि विटामिन जो है यहाँ पे लगा रहता है और नीचे से हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट की रेट से, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम देखते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, और देखते हैं कि ये विटामिन जो है कितनी देर कब ये नीचे आ जाएगा और उसमें वाटर जाने लगेगा। ठीक है, बस यही आपको चेक करना रहता है किसमें फ्लोट टेस्ट में। तो आप लिख सकते हो इसमें इट इज यूज्ड टू measure the consistency of material। ठीक है, ये आपका फ्लोट टेस्ट का काम होता है। ठीक है, इसमें आप कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ठीक है, आप क्या करने हैं, देखिए आपने विटामिन लिया ऊपर, ठीक है, हमने क्या रख दिया वाटर लिया ऊपर एल्यूमिनियम फ्लोट में विटामिन रख दिया, फिर उसके बाद फिर हमने नीचे से गर्म किया और उसके बाद फिर चेक कर लिया कि कितना टाइम लगा। ठीक है, कितना टाइम लगा इसमें विटामिन जाने में। ठीक है, अब बस यही आपका यहाँ से फ्लोट आ जाता है, फ्लोट चेक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें एक चीज ये लिख लीजिए हायर द फ्लोट वैल्यू। ठीक है, हायर द फ्लोट वैल्यू
स्टिफर इज द बिटुमिन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, फ्लोट टेस्ट। अब इसके बाद फ्लोट टेस्ट के बाद आपको क्या देखना है, फ्लोट टेस्ट के बाद हमें देखना है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं हम सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट क्या है आपका, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। देखिए सॉफ्टनिंग पॉइंट में आपको क्या देखना है, बिटवीन का हमें एक तरह से क्या चेक करना है कि कितनी डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग है, टेम्परेचर हमें देखना रहेगा इसमें। और इसमें इसको किस ऑपरेटर से करते हैं, इस ऑपरेटर का नाम है रिंग। ठीक है, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स। देखिए आपके एसएससी जेईई कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट किस ऑपरेटर से चेक करते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट आप किससे चेक करते हो, रिंग एंड बॉल टेस्ट से। ठीक है, इसमें आप देखो क्या लिखोगे कि ये जो इसमें लिखते हैं टेम्परेचर एट विच बिटवीन ठीक है अटेन्स ए पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। इसमें आप एक चीज और क्या करते हैं, ठीक है, इसमें जो आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है, सॉफ्टनिंग ठीक है पॉइंट लाइज बिटवीन, सॉफ्टनिंग पॉइंट किससे किस 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड लाई करता है। इसमें देखिए होता क्या है, ये आप देख रहे हो आपके पास क्या है, एक बीकर है। ठीक है, उसमें हम बीच में थर्मोमीटर लगाए, ग्लास का बीकर है, और इसमें आपके पास क्या है, ये स्टील की बॉल है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका बिटुमिन रखा हुआ है। ठीक है, ये बिटुमिन है ऊपर। ठीक है, तो देखना ये है कि आप कितनी नीचे से हम इसमें क्या करते हैं, मतलब कि इसको हीट करते रहते हैं। ठीक है, देखना ये है कि कितने टेम्परेचर पे आपका ये बिटुमिन, ये जो यहाँ पे बिटुमिन इसमें भरा हुआ है, वो स्टील बॉल उसको क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, कितनी देर में वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे चेक करते हैं और उससे आपका पता चल जाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट। ठीक है, सॉफ्टनिंग पॉइंट इससे आपका पता चल जाता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपके पास, लिखिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। देखिए फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट ये होता है कि जब आप बिटुमिन को नीचे से गर्म कर रहे हो और क्या करते हैं कि इतना टेम्परेचर पे गर्म हो जाए कि हल्का सा भी क्या करते हैं कि अगर हम जैसे माचिस की जलती हुई तीली ले जाएं तो इसमें क्या एक भभक निकले। ठीक है, आग की चिंगारी आपको दिखना शुरू हो जाए तो वो हो जाएगा आपका फ्लैश पॉइंट। ठीक है, मतलब जिस भी टेम्परेचर पे, जितने टेम्परेचर पे गर्म करने पे आपको आग जैसे माचिस की तीली जला कर ले जाए तो आपको चिंगारी हल्का दिख जाए तो बस वही हो जाएगा आपका फ्लैश पॉइंट। अब फायर पॉइंट क्या हो जाता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे आपका विटामिन क्या की जलने लगे। ठीक है, वो पूरी तरह से आग पकड़ ली तो वो हो जाएगा आपका क्या फायर पॉइंट। ठीक है, अब फ्लैश पॉइंट जो होता है, फ्लैश पॉइंट ठीक है वो 175 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसके अकॉर्डिंग टू IRC। ठीक है, यानी कि वो मिनिमम पॉइंट जिसपे आपका विटामिन ठीक है आग अब पकड़ने कंडीशन में आ जाए, फायर को लेने के कंडीशन, आग जलने कंडीशन में आ जाए। ठीक है, चिंगारी आपको दिखने लगी और फायर पॉइंट क्या है जब एकदम पूरी तरह से जलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ये कौन सा ऑपरेटर्स होता है, ठीक है लिख लीजिए पेंस्की, मार्टिन, ठीक है क्लोज्ड एंड ओपन कप ऑपरेटर्स। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, ये याद रखना होगा कि कौन सा ऑपरेटर्स इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, अब फायर पॉइंट जो होगा, ठीक है फायर पॉइंट जो होता है वो आप कितना लेके चलते हैं। ठीक है, फायर पॉइंट हम कम से कम 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम ही मान करके चलते हैं। ठीक है, जितना रहता है कि जिससे कभी आग लगने के चांसेस ना हो, उतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ चलते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद फिर अब हम बात करते हैं किसका, देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब 7वां टेस्ट आपका क्या है, स्पॉट टेस्ट। क्या नाम है, स्पॉट टेस्ट। ठीक है, स्पॉट टेस्ट में आपको देखना है कि आपका जो विटामिन है, ठीक है, वो अनक्रैक्ड है या क्रैक्ड है। ठीक है, विटामिन आपका अनक्रैक्ड है या ओवरहीटेड है या नहीं है। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं क्या, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट it is used to detect whether, ठीक है, whether the vitamin is cracked or overheated or not। ठीक है, यानी कि विटामिन को बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना है जिससे वो क्रैक उसमें ना आए। तो स्पॉट टेस्ट में ये होता है। अब इसमें हम करते क्या है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 2 ग्राम विटामिन लेते हैं और किसमें मिलाते हैं, 10 ml नैप्था में। इसमें 10 ml नैप्था में हम मिला देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 2 ग्राम विटामिन लेते हैं और हम क्या करते हैं, 10 ml नैप्था में मिला देते हैं और उसके बाद फिर इसको क्या करते हैं, बहुत खूब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, देन लिख देते हैं यहाँ पे, देन मिक्स इट। ठीक है, मिक्स, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसकी एक बूंद को, ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ दिस, ठीक है, इसकी एक बूंद को हम क्या करते हैं, इसकी एक बूंद को हम डालते हैं किस पे, फिल्टर पेपर पे। ठीक है, पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस ऑन फिल्टर पेपर। ठीक है, पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस ऑन फिल्टर पेपर। ठीक है, अगर फिल्टर पेपर पे, देखिए फिल्टर पेपर पे निशान कैसा बनना चाहिए, फिल्टर पेपर जो है ये आपका मान लेते हैं कुछ, फिल्टर पेपर पे कुछ इस तरह से निशान एक बन सकता है, दूसरा आपका बन सकता है, हो सकता है कि बीच में कोई और कलर हो। ठीक है, बीच में आपका कोई और कलर हो सकता है। ठीक है, बीच में आपका कोई और कलर कर देते हैं यहाँ पे, यानी बीच में कह सकते हैं कि बीच में ज्यादा डार्क होगा और किनारों पे कम डार्क है अगर, तो मान लेंगे कि विटामिन आपका ओवरहीटेड है या क्रैक्ड है। और अगर यूनिफॉर्म कलर में है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं यूनिफॉर्म कलर। अगर यूनिफॉर्म कलर है तो आपका विटामिन सही है, यानी कि ना ओवरहीटेड है ना क्रैक्ड है। लेकिन अगर बीच में कलर कुछ है, ज्यादा आपका क्या है कि डार्क है, ठीक है, और किनारों पे हल्का कलर है, तो ये आपका क्रैक्ड या ओवरहीटेड में रहेगा। ठीक है, यही होता है आपका स्पॉट टेस्ट। बस आपको इसमें ये याद रखना है, 2 ग्राम विटामिन लेना है और 10 ml नैप्था लेना है। ठीक है, और उसको फिल्टर पेपर पे गिरा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्पॉट टेस्ट। अब स्पॉट टेस्ट के बाद, ठीक है, 8वां देख लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे लिख लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आपका, ठीक है, कितना होता है, विटामिन जो होता है, ठीक है, विटामिन का, ठीक है, हम लेते हैं 0.97 से 1.02। ठीक है, और जो टार होता है, ठीक है, टार आप लोगों को कितना, 1.10 से 1.25। ठीक है, कितना, 1.10 से 1.25। ठीक है, ये इतना आप लोगे किसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है। ठीक है, इसमें बस इतना ही जानने लायक है और एग्जाम में यही डायरेक्ट आता भी है, तो आपको इसमें और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2 आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्या है, ये हो गया 9वां देखते हैं। ठीक है, हम इसमें देखते हैं आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट। क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं इम्प्योरिटीज इन विटामिन। ठीक है, चेक करते हैं। इट इज यूज टू, लिख देते हैं, इट इज यूज टू मीजर, ठीक है, इम्प्योरिटीज इन विटामिन। अब कैसे चेक करते हैं, देखिए कैसे चेक करते हैं आप, इसमें हम 2 ग्राम विटामिन लेते हैं
2 ग्राम बिटमिन, ठीक है, प्लस 100 ml, ठीक है, सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है, और इसमें इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। जब पूरी तरह आपका बिटमिन घुल जाए, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हम ड्राई कराते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा ड्राई करा देते हैं, ठीक है, या वेपराइज करा देंगे किसी तरह से, और उसमें उस बीकर या कंटेनर में जो आपका इम्प्योरिटीज बचेगी वही आपका उसी से पता चलेगा सॉल्युबिलिटी टेस्ट और इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज कितना, जो आपका इम्प्योरिटी है ये आपका नॉट ग्रेटर देन 1% होना चाहिए, यानी कि 1% से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें इम्प्योरिटी, ठीक है, तब आप वही बिटमिन आप कंसीडर कर लोगे। कैसे किया हमने, 2 ग्राम बिटमिन लिया और 100 ml सॉल्वेंट में घोल दिया, अब पूरा आपने क्या किया, उसको वेपराइज करा दिया, ठीक है, पूरा पूरा खत्म हो गया, जो भी इम्प्योरिटी बची उसको वेट से चेक करके फिर देख लिया कि कितना इम्प्योरिटीज है और 1% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका क्या, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब इसके बाद फिर देखिए सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बाद 10th है वाटर कंटेंट टेस्ट। क्या है, वाटर कंटेंट टेस्ट, ठीक है। वाटर कंटेंट टेस्ट में बस आपको इतना जानना है कि विटामिन जो है उसमें 0.2% से अधिक वाटर नहीं सोखना चाहिए, ठीक है, 0.2% से ज्यादा वाटर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बाई वेट, ठीक है। एब्जॉर्ब, इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 0.2% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए उसके वेट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे 11th अब हम देखते हैं, 11th है आपका लॉस ऑन हीटिंग। क्या है, लॉस ऑन हीटिंग, यानी कि गर्म करने पे कितना लॉस हो जाता है, यानी कि विटामिन कितना खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, विटामिन लेंगे कितना, 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम विटामिन लेना है आपको, और क्या करोगे आप लोग, 163 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करते हैं, ठीक है, कितनी देर के लिए, 5 घंटे के लिए, 5 आवर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसका वेट मेजर करके देखते हैं कि कितना जो है इसका लॉस हुआ है, ठीक है, विटामिन का, और ये कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 1%, यानी कि 1% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1% से अधिक अगर आपका लॉस हो जा रहा है इतने टेम्परेचर पे गर्म करने पे, तो आप मान लेंगे कि विटामिन आपका ठीक नहीं है, यूज करने लायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके खत्म होते हैं सारे के सारे टेस्ट जितने आपके विटामिन से रिलेटेड टेस्ट हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ चीजें देखते हैं कि आपका जो डिजाइन है, ठीक है, मिक्स डिजाइन है, विटामिन मिक्स डिजाइन, ठीक है, वो चीजें अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ अब आप नोट कीजिए मिक्स डिजाइन, ठीक है, मिक्स डिजाइन, ठीक है। कितनी मेथड होते हैं डिजाइन मिक्स के, ठीक है। फर्स्ट लिखते हैं मार्शल मेथड, ठीक है, मार्शल मेथड। सेकंड आपका है हबर्ड, ठीक है, हबर्ड, ठीक है, हबर्ड फील्ड मेथड, और फिर क्या फिर है आपका हबर्ड फील्ड मेथड। फिर थर्ड है आपका वीम मेथड, वीम मेथड, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका फोर्थ नंबर पे क्या है, स्मिथ ट्राईएक्सियल मेथड, स्मिथ ट्राईएक्सियल मेथड, ठीक है। ये है, ये 4 मेथड है डिजाइन मिक्स के, ठीक है। कौन कौन सा है, मार्शल मेथड, हबर्ड फील्ड मेथड, ठीक है, हबर्ड फील्ड मेथड, वीम मेथड और स्मिथ ट्राईएक्सियल मेथड। अब इसमें देखिए ये जो मार्शल मेथड है यही आपका लिख दीजिए मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में हम यही मेथड यूज करते हैं, मार्शल मेथड। इसी से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल प्लॉट्स हैं वही आपके एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसमें कुछ और नया जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम जानते रहिए, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्स, यानी कि मिक्स में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट लिख दीजिए, कोर्स एग्रीगेट। नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट। नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, फिलर, और नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा,
बाइंडर, ठीक है। अब देखिए कोसेग्रीगेट में होता क्या है, कोसेग्रीगेट आप जानते हो, कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रॉक्स वगैरह लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि रॉक्स के पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और कोसेग्रीगेट ही आपका क्या, कंप्रेसिव और शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। कंप्रेसिव और शेयर स्ट्रेंथ इसी से आपका आता है, ठीक है, कोसेग्रीगेट से। यहाँ पे आप लिख दीजिए एक तरह से लिख सकते हैं क्या, ठीक है, आप रॉक्स लिख सकते हैं, ठीक है, रॉक्स लिख सकते हैं। बस उसी को हम क्या करते हैं, छोटे पार्ट में, छोटे पार्ट लेके बड़े पार्ट तक हर एक अलग अलग साइज के पत्थर को अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। छोटा कर दिए एकदम तो ग्रिड बन जाता है, उससे बड़ा बेलास, पेबल, ठीक है, स्टोन, कोवल, बोल्डर, ठीक है, बहुत सारे नाम है। फाइन एग्रीगेट में आप क्या यूज करते हो, सैंड, ठीक है, या रॉक डस्ट यूज करते हो, ठीक है, मूरा वगैरह जो भी आप यूज करते हो। फिलर में आप क्या यूज करते हो, सीमेंट या लाइम, ठीक है। और बाइंडर में आप क्या यूज करते हो, बाइंडर में आप बिटमिन यूज करते हो, ठीक है, बिटमिन यूज करोगे, ठीक है। फिलर में आपका सीमेंट और लाइन और बिटमिन। और क्या क्या यूज कर सकते हो, मैंने बताया था एस्फॉल्ट हो सकता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, और टार हो सकता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हैं आपके पास, क्या है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्स। अब देखिए इसके बाद अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग टाइप्स ऑफ मिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्स। तो फर्स्ट आपका है क्या, वेल ग्रेडेड मिक्स, बस आप नाम जानते रहिए, ठीक है, वेल ग्रेडेड मिक्स, ठीक है, वेल ग्रेडेड मिक्स। सेकंड है आपके पास गैप ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड मिक्स। थर्ड है आपके पास ओपन ग्रेडेड मिक्स, और फोर्थ है आपका अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। वेल ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, ओपन ग्रेडेड और अनबाउंडेड, ये है टाइप मिक्स के, किसके, मिक्स के, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, डिजाइन मिक्स हो गया। फिर उसके बाद फिर कंस्टिट्यूएंट, यानी कि मिक्स में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, और कौन सा मेथड में यूज करते हैं, मार्शल, ठीक है। टाइप ऑफ मिक्स में वेल ग्रेडेड मिक्स होता है, गैप ग्रेडेड, ओपन ग्रेडेड, ठीक है, और अनबाउंडेड। वेल ग्रेडेड में आपको पता है क्या क्या चीजें होनी है, गैप ग्रेडेड में हम गैप रखते हैं, किन की चीजों का गैप होता है, ठीक है, वो उसके बाद वो भरते हैं। फिर ओपन ग्रेडेड में फिर एक एक करके ये आता है। और लास्ट है आपका क्या, इसके बाद है आपका मार्शल ग्राफिकल प्लॉट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मार्शल ग्राफिकल प्लॉट्स। ये आपके एसएससी जेई में डायरेक्ट अब आने लगे हैं लास्ट 2-3 ईयर से, ठीक है, बहुत ज्यादा। आपको इसी तरह से एक ये दे देगा, ठीक है, ग्राफिकल प्लॉट, और पूछ लेगा कि ये किसके और किसके बीच में है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट आपके पास है ये स्टेबिलिटी और परसेंटेज, हमेशा जो है ना ये परसेंटेज और बिटवीन के रूप में रहेगा, ठीक है। बिटवीन कंटेंट, बिटवीन कंटेंट लिख दीजिए चाहे तो आप, बिटवीन कंटेंट, ठीक है, ये हमेशा बिटवीन कंटेंट, परसेंटेज बिटवीन कंटेंट के रूप में रहेगा। और ऊपर जो वाई डायरेक्शन है, ठीक है, वाई आपका लाइन है, एक्स में आपका बिटवीन परसेंटेज, वाई में बदलता रहेगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए स्टेबिलिटी की बात करें तो ये आपका कुछ इस तरह से रहेगा। आपको समझ जाना है कि ये स्टेबिलिटी के और परसेंटेज ऑफ बिटवीन के बीच का ग्राफिकल प्लॉट है। फ्लो वैल्यू अगर रहेगा तो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आप फ्लो वैल्यू लिख लीजिए। और आपके पास क्या है, यूनिट वेट, अगर यूनिट वेट की बात करें तो यूनिट वेट में आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी का अपोजिट, ठीक है, किसका, स्टेबिलिटी का अपोजिट। इधर ये आपका यूनिट वेट लिख लीजिए, यूनिट वेट। और ये आपका क्या है, एयर वाइड, ठीक है, अगर ये एयर वाइड है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका प्लॉट बनेगा। और लास्ट आपका है वीएफबी, वीएफबी का मतलब ये है, देखिए वीएफबी जो है आपका वो क्या है, परसेंटेज, ठीक है, वॉइड फिल्ड विद बिटवीन, यानी कि वाइड जो वॉइड्स है वो बिटवीन से फिल्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके बीच का ग्राफिकल प्लॉट क्या है ये, ठीक है। बस यहाँ पे लिख दीजिए वॉइड्स फिल्ड विथ, वॉइड्स फिल्ड विथ बिटवीन, ओके। ये हो गया आपका क्या,
मार्शल ग्राफिकल प्लॉट्स, ये डायरेक्ट आते हैं, आपको ये याद रखना है, अच्छे से बना लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका हर साल लगभग आता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अब इसमें देखिए, इसमें हमें क्या देखना है कि नेक्स्ट, अरे इसमें जो भी है सब कुछ फिनिश हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो रहेगा पेमेंट डिजाइन, ठीक है, पेमेंट डिजाइन, उससे बहुत आपका क्वेश्चन उससे भी आता है, ठीक है। तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, जितना अभी तक हमने पढ़ाया है, ठीक है। काफी सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आपका इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, एंड हिस्ट्री जो भी था, और सेकेंड चैप्टर आपका क्या था, जियोमेट्रिक डिजाइन, ठीक है, जियोमेट्रिक डिजाइन, ये भी आपका कवर हो चुका है। थर्ड मैंने बताया था आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये भी आपका हो चुका है। और फोर्थ आज फिनिश हो गया, क्या था वो, हाईवे मटेरियल, क्या है ये, हाईवे मटेरियल। तो इसमें देखिए हाईवे मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट है और टेस्ट से जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो जितने भी टेस्ट मैंने बताया है, एक बार अगर दिक्कत होती है तो फिर से आप लेक्चर देख लेंगे, कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए, उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा वो है आपका क्या, पेवमेंट डिजाइन, ठीक है, क्या है, पेवमेंट डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है पेमेंट डिजाइन, और फिर उसके बाद फिर बस एक चैप्टर और बचेगा, ठीक है, क्या रहेगा आपका, हाईवे कंस्ट्रक्शन, और फिर वहां पे आपका खत्म हो जाएगा हाईवे, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग रेलवे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आपको अपने लेक्चर जरूर लेते रहना है, रिवाइज करते रहना है, और टाइम टू टाइम आप जो भी आपका बाकी सब्जेक्ट चल रहा है उसको भी समय देते रहिए, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, ये दोनों चीज आपको साथ में लेकर के चलनी है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ और नए चैप्टर के साथ। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।